चुनाव में कल्पना सोरेन कहाँ है? इस चुनाव में कल्पना सोरेन ही इस चुनाव में थी। पूरे चुनाव में? बिल्कुल। पूरे देश में झारखंड ही ऐसा राज्य है जहां पर जाति आधारित व्यक्ति विशेष नहीं है। क्या कल्पना सोरेन की कद झामुमो के केंद्रीय अध्यक्ष हेमंत सोरेन से ज्यादा हो चुका है? ऐसा नहीं है, ये भूल नहीं। आप किसी झारखंडी का मुकुट को अगर तोड़ने का काम करेंगे तो झारखंडी बर्दाश्त थोड़ा ना करेगा। मैंने एक और नेता पैदा लेगा, एकदम और नेता लेगा। और हर इस वक्त सीएम मुख्यमंत्री आवास रांची में हूं और रांची में आप तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ काफ़ी गहमा गहमी है और यहाँ तमाम जितने भी इंडिया गठबंधन के विधायक हैं, आज जो उनकी मौजूदगी है, उनकी बैठक है। कल ही जब खबर लगी थी कि 56 विधायक जो है इंडिया गठबंधन के खाते में गई है, तब से झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव जो हैं विनोद कुमार पांडे ने एक प्रेस रिलीज की कि जितने भी इंडिया गठबंधन के नवनिर्वाचित विधायक है वो 11 बजे तक पहुंच जाए। उनकी बैठक जो है सो आहूत की गई है। तब से जो है आज पूरा दिन भर गहमा गहमी है। विधायक लोग जो इतने भी नवनिर्वाचित विधायक हैं वो पहुंच रहे हैं। ये मुख्यमंत्री आवास है, ये जो आप तस्वीर देख पा रहे हैं, उनके स्वागत में इधर कार्यकर्ता लोग भी हैं, कुछ हैं जो रांची से पहुंचे हुए हैं। और इधर ये गाड़ी आप देख पा रहे हैं, इधर भी आप देखिए कि कुछ गाड़ियां इधर से पहुंच रहे हैं। और तकरीबन अभी 3 बज गया है, लेकिन बैठक की शुरुआत पता चल रहा है कि वैसा कुछ हुई नहीं है, लेकिन कुछ विधायक हैं जिनका भी आना बाकी है। अब ये कार्यकर्ता या समर्थक जो यहाँ मौजूद हैं वो क्या कहते हैं, थोड़ा इनसे हम जानने का प्रयास करते हैं कि आप लोग आज यहाँ हैं, इंडिया गठबंधन 56 विधायक की ओर आ चुके हैं, यानी बहुमत में आप लोग हैं अभी। हेमंत सोरेन का नेता का चुनाव होगा, उसके बाद राज्यपाल के बिहार दावत देंगे, तो फिर उसके बाद शपथ ग्रहण होगा। अपोजिट जाओ। तो देखिए बहुत से कार्यकर्ता हैं, हम इनसे भी थोड़ा बात करने का प्रयास करेंगे। थोड़ा इधर घूमेंगे आप कि इंडिया गठबंधन की 56 विधायक यानी बहुमत में आप लोग आ चुके हैं जी। आज बैठक है जी, आगे की रणनीति है, उस पर मंत्रणा हो रही है। शपथ ग्रहण कैसे हो, आगे मंत्री कैसे बनेंगे, किनको क्या जिम्मेवारी मिलेगी, उस विषय पे चर्चाएं होंगी। और आगे झारखंड के जितने भी नागरिक हैं उनका कैसे कल्याण हो, रोजगार का जो वादा किए हैं, उसके साथ ही साथ मैया योजना का जो है, उन सारी बिंदुओं को ध्यान में रख करके बैठक किया जा रहा है। नवंबर लास्ट हो रहा है। बहुत जल्द कल घोषणा, ये सूचना मिल गई कि जितने भी नवनिर्वाचित विधायक हैं वो आ जाएं, यानी एक दिन का समय भी नहीं कि जीतने के बाद कोई क्षेत्र में जाए, थोड़ा आराम भी करे या क्षेत्र की जनता से मिले, वो भी मिलने का समय नहीं, आज तुरंत बुला लिया गया। जी हाँ, इसके पीछे है कि जनता से किए हुए वादों को जल्द से जल्द पूरा करना है। झारखंड का कल्याण निश्चित तौर पे झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैनर तले ही हो सकता है, होगा। और बहुत सारे काम हैं, कम समय है। पिछले बार तो सरकार बनी थी तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बहुत सारे अड़चनों को पैदा किया गया, लेकिन इस बार जो है बहुमत का संख्या देख करके सारे लोग धराशायी हो रखे हैं। तो निश्चित तौर पे है कि समय के साथ किए हुए वादों को पूरा करना है, इसके लिए सब लोग जुटे हैं। और ये जुटान झारखंड की विकास की इबादत लिखेगी। क्या शुभ नाम हुआ? दीपक कुमार राय, झारखंड मुक्ति मोर्चा, हजारीबाग बुद्धिजीवी मंच से। झारखंड मुक्ति मोर्चा बुद्धिजीवी मंच हजारीबाग। तो देखिए समर्थक भी इधर हैं, विधायक आ रहे हैं, उनकी स्वागत के लिए समर्थक भी जो है सो उनकी स्वागत कर रहे हैं। आप थोड़ा सा बताएंगे, कहाँ से हैं आप? मैं रांची से हूँ और मेरा नाम प्रदीप मिर्धा जी। देखिए अब तो अब बहुमत में आ गए हैं आप। जी बिल्कुल।
सरकार आपकी बहुमत में है, 56 के 56 विधायक को एकदम शीघ्र ही बुला लिया गया। कल रिजल्ट भी आया, रिजल्ट आने से क्लियर भी नहीं हो पाया था, उससे पहले आपके महासचिव का जो है एक घोषणा हो जाती है कि जितने नवनिर्वाचित विधायक हैं सब जो है सो आ जाएं ताकि बैठक हो। देखिए ये खुशी का माहौल है। अरे जनता को भी तो मिलने का मौका देते विधायकों को। बिल्कुल देखिए कोई आप 200 400 500 किलोमीटर दूर कोई पाकुड़ एरिया में है, कोई इधर कोल्हान एरिया में है। ऐसा नहीं है। देखिए ये झारखंड का प्रचंड जीत है और हम लोग उम्मीद भी कर रहे थे कि हम लोग इसी प्रकार, ये झारखंड की माताएं और बहनों का जीत है, झारखंड की आवाम की जीत है, झारखंडियत की जीत है, यहाँ के रहने वाले आदिवासी मूलवासी का जीत है। यहाँ की जल जंगल जमीन खुश है क्योंकि उनको मालूम था कि अगर हमारे नेता हेमंत सोरेन नहीं आएंगे, झारखंडी नहीं आएंगे तो ये पूंजीपतियों जो है हमको लूट के खंड खंड कर देगा, झारखंड को खंड कर देगा। इसीलिए आज पूरे सच में झारखंड की आबो हवाएं बहुत खुश है। एक मुद्दा जो भाजपा के द्वारा दिया गया था वो मुद्दा कहीं ना कहीं काम करता हुआ नहीं दिखा। क्या झारखंडी हिंदू मुस्लिम मुद्दे, बटोगे कटोगे मुद्दे को स्वीकार नहीं कर पाए? देखिए पूरे देश में झारखंड ही ऐसा राज्य है जहां पर जाति आधारित व्यक्ति विशेष नहीं है। यहाँ पे झारखंडियत विशेष व्यक्ति है। यहाँ के रहने वाले, झारखंड में रहने वाले सब झारखंडी हैं और झारखंड से प्यार करने वाले लोग कभी जाति और पाति में उलझते नहीं हैं। अब यहाँ देखिएगा, गांव में चले जाइएगा तो एक साहूकार जो है, एक साहू है, कोई वहाँ लोहार है, कोई वहाँ महतो है, तो ऐसा नहीं है। हम लोग पूरा झारखंडी एकदम गजब का एकदम रहते हैं, एकदम मिल के रहते हैं। यही हम लोग का पूरे देश में सबसे अलग राज्य, इसलिए झारखंड जो है, लोग बोलते हैं कि झारखंड सही मायने में सोना झारखंड है। दिल से भी, दिमाग से भी और प्यार से भी हम लोग बांटने, प्यार से। जेएमएम जो है धीरे धीरे बढ़ते हुए देख रही है। इसका देखिए, क्योंकि देखिए 70 के बाद जो है, जब से पार्टी गठन हुई है तब से जब भी चुनाव हुआ है तब से सीटें उसकी बढ़ती हुई दिखाई दे रहा है। पिछले बार 30, अभी 35, 34। देखिए हमारा शीर्ष नेतृत्व जो है, विनोद पांडे जी का, बड़े भैया विनोद पांडे जी का, सुप्रियो भट्टाचार्य जी का, हेमंत दादा का, गुरु जी का, तो निश्चित तौर पे हम लोग दिनों दिन और राजनीति में पब्लिक होते जा रहे हैं। और झारखंड के लोग जो हैं अगर राजनीति में नहीं आएंगे तो और कौन आएगा? इस चुनाव में कल्पना सोरेन कहाँ है? इस चुनाव में कल्पना सोरेन ही इस चुनाव में थी, पूरे चुनाव में। बिल्कुल उनके आने से पार्टी की बहुत बड़ी मजबूती एकदम मजबूत हुआ है क्योंकि संबल मिला है हम लोगों को। जैसे नारी शक्ति होता है ना, संबल बोलते हैं, उसी प्रकार झारखंड मुक्ति मोर्चा को एक नया लीडर मिला है। और जिनके दिलों में करप्ट था, बेईमानी था, वो चले गए। जो झारखंडियत से प्यार नहीं करते हैं वो चले गए। जिनकी विचारधाराओं में द्वेष था वो चले गए। इसलिए हम लोग प्यार से रहने वाले झारखंडी है, इसीलिए हम लोग कट्टर झारखंडी। एक सवाल और निकल के आता है कि क्या कल्पना सोरेन की कद झामुमो के केंद्रीय अध्यक्ष हेमंत सोरेन से ज्यादा हो चुका है? ऐसा नहीं है। झारखंड का एक फैन फॉलोइंग जिस तरह से है, देखिए, जिस तरह से सबसे ज्यादा झारखंड- सभाएं हुई है, झारखंड का एक एक कार्यकर्ता हेमंत सोरेन है। झारखंड का एक एक नेत्री है कल्पना नहीं, सोरेन। फैन फॉलोइंग के मामले में कल्पना सोरेन बिल्कुल बिल्कुल, नो डाउट, मैं आपके बातों को समर्थन करता हूं कि कल्पना मैडम के आ जाने से झारखंड मुक्ति मोर्चा एकदम अपने अभी पीक में है, बहुत ताकतवर हो चुका है। और उनको तोड़ना, अब झारखंड मुक्ति मोर्चा को, तो ये भूल थी भाजपा की जेल भेजना? आप तो अभी तो हेमंता बिस्वाल लोग बता सकते हैं, जो लोग वो साजिश कर रहे थे वो लोग बता सकते हैं। अब ये तो भाजपा का सवाल है, आप उनसे कर सकते हैं। अभी तो हम लोग गदगद है। आप ये समर्थक, आप कार्यकर्ता कैसे देखते हैं? देखिए क्या भाजपा ने वो भूल कर दी जेल भेज के? ये भूल नहीं, हाँ। आप किसी झारखंडी का मुकुट को अगर तोड़ने का काम करेंगे तो झारखंडी बर्दाश्त थोड़े ना करेगा। मैंने एक और नेता पैदा लेगा, एकदम और नेता लेगा, और नेता पैदा होगा। अगर आप झारखंड के सिरमौर को अब टच कीजिएगा
आप छेड़िएगा, उसको जेल भेजिएगा तो झारखंडी बर्दाश्त करेगा। ये सिद्धू कान्हू की धरती है, बिरसा मुंडा, चांद भैरव, नीलांबर पीताम्बर की धरती है। हम लोग इस मिट्टी से प्यार करने वाले लोग हैं, उसको छेड़िएगा तो हम लोग छोड़ेंगे नहीं। छोड़ेंगे नहीं। चलिए शुक्रिया। हजरत कहाँ से हैं आप? मैं रांची से हूँ। रांची से ही हैं। तो इंडिया गठबंधन 56 सीट आने की आप बहुमत में जी। क्या कहेंगे? बहुमत में होने की वजह यह है कि झारखंड के जो आवाम है, लोग हैं, हम लोगों का पूरा समर्थन किए हैं गठबंधन सरकार का। इसमें पूरा जीत का जो श्रेय जाता है वो झारखंड के लोगों के ऊपर जाता है कि झारखंड के लोग बहुत मेहनत करके आज हेमंत सोरेन को बहुमत से जिताने का फिर से काम किए हैं और फिर से झारखंड के मुख्यमंत्री बनाने का पूरा झारखंड के लोग मेहनत और जद्दोजहद से उनको फिर से ये मकाम में पहुंचाने का कोशिश किए हैं। चलिए शुक्रिया। जैसा कि मैंने पहले भी एक आंकड़ा दिया था कि इंडिया गठबंधन जो है 51 सीटों पे लीड कर सकती है। जब चुनाव हुई थी, चुनाव के बाद मैंने एक आंकड़ा दिया था जो तमाम लोग देखे होंगे, हमारे कम्युनिटी में भी लगा हुआ है कि 51 सीट आने की संभावना है। 1-2 सीट उतार चढ़ाव होगा, लेकिन 51 सीट के जगह पे अब वो 56 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में चली गई है, यानी एक पूरे बहुमत के साथ में। तो ये कह सकते हैं कि कुछ जिला या कुछ विधानसभा छोड़ के बाकी विधानसभा में भाजपा को जो मुद्दा रहा वो कहीं काम नहीं किया, वो सब धराशायी हो गया। वो मैया योजना या कह सकते हैं बिजली बिल माफ़ी योजना, कल्पना सोरेन का जो दौरा रहा, कल्पना सोरेन की जो सभाएं रही, बताया जाता है कि 98 सभाएं जो उनकी हुई है, वो कहीं ना कहीं जनता को अपनी ओर आकर्षित की है कल्पना सोरेन ने। और मैया लोगों के साथ जो अटैचमेंट रहा है, राजनीति में जो पहली बार ही तस्वीर देखने को मिली कि महिलाएं भर भर के कल्पना सोरेन की सभाओं में आना जो शुरू हुआ, और वो वही चीज़ें देख के भाजपा के भी कुछ सभाओं में देखने को ये तस्वीरें मिली, लेकिन वो वहाँ कारगर नहीं हो पाया जितना कि कल्पना सोरेन के सभाओं से ये कारगर हुई। और झारखंड मुक्ति मोर्चा या कह सकते हैं इंडिया गठबंधन जो है 56 सीट लेके आई हैं। ये मुख्यमंत्री का आवास है जहाँ से मैं आपको रिपोर्टिंग सीधे तस्वीर दिखा रहा हूँ। सारे विधायक अंदर जा चुके हैं, बैठक हो रही है, और बैठक के बाद देखिए क्या कुछ तस्वीरें निकल के आएगी वो भी मैं देने का और आप तक पहुंचाने का ये करूंगा। तब तक के लिए जोहार।